हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपना प्लेटफॉर्म तिवारी ग्लोबल स्टडीज़ पे। मैं हूं आपका एजुकेटर एमटी सर। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 संस्कृत सेमुसी भाग 2 का द्वितीय पाठ को पढ़ाऊंगा। पाठ का नाम है बुद्धिर बलवती सदा, अर्थात बुद्धि जो है हमेशा बलवान होता है। बुद्धि ही जो है हमेशा बलवान होता है। इस पाठ का परिचय कुछ इस प्रकार है। कह रहा है, प्रस्तुतो अयम पाठ सुख सप्तति तथा ग्रंथस्य संपादन कृत्वा संग्रहत्यो अस्ति। अर्थात पाठ कह रहा है कि यह प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति ग्रंथ से संपादित करके लिया गया है। आगे कह रहा है, अत्र पठ्यान से स्वलघुपुत्राभ्याम सह कानन मार्गेण पितृगृह प्रति गच्छन्त्या बुद्धिमती नामनया महिलाया मति कौशलम प्रदर्शितम वर्तते। अर्थात यह पाठ के अंश में अपने दो छोटे पुत्र के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जाती हुई बुद्धिमती महिला की बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो अपने सामने आते हुए शेर को भी डराकर भगा देती है। आगे लिख रहा है, या पुरतः समागतम सिंहमपि भीति मुपद्य ततः निवारयति इयं कथा नीति पुण्यो सुख सारिकयो कथा मध्यमानेन सरजित विकासार्थम प्रेरयति। अर्थात यह कथा नीति में निपुण तोता और चिड़िया की कथा के माध्यम से सद्वृत्ति के विकास के लिए प्रेरित करती है। आगे कुछ श्लोक के माध्यम से वर्णन किया गया है इस महिला के बुद्धि के बारे में, जिसको पढ़ेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। आगे कह रहा है, अतिदेवलाख्यो ग्राम तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। कह रहा है कि देवलाख्यो ग्राम में राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। एक दिन किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी जो है, भार्या जो है बुद्धिमती, दोनों पुत्र को लेकर पिता की घर की ओर चल पड़ी। आगे कह रहा है, मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श सा व्याघ्रम गच्छति दृष्ट्वा धृष्टयात पुत्रो चपेटया प्रहृत्य जगात कथम एक से व्याघ भक्षणाय कलहम कुरुतः। बाघ को रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। बाघ को आता देखकर उसने धृष्टता से अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, एक ही बाघ को खाने के लिए क्यों झगड़ रहे हो? एक ही बाघ को खाने के लिए क्यों झगड़ रहे हो? आगे कह रहा है, अयम एक द्विभाज्य भुज्यताम पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चिल्लक्ष्यते इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदितमयिति मत्वा व्याघ्रो भयकुलचिंतो नष्टः। आगे कह रहा है, एक ही बाघ को खाने के लिए तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? इस बाघ को ही बांटकर दो भाग में अर्थात दो टुकड़े में कर इस बाघ को खा लो और बाद में दूसरा बाघ को ढूंढा जाएगा। यह बात जब बाघ ने सुना तो समझ गया कि यह बाघ को मारने वाली है, बाघ मारिन है। वह व्याकुल हो गया और व्याकुल होकर भागने लगा। बाघ व्याकुल होकर भागने लगा। आगे कर, निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमाल्य के मुच्यते महतो भयान। वह स्त्री अपनी बुद्धि द्वारा बाघ के भय से मुक्त हो गई। संसार में अन्य बुद्धिमान भी अपनी बुद्धि से महान भय से मुक्त हो जाता है। अर्थात बुद्धि अगर हो तो विषम परिस्थिति में भी पार पाया जा सकता है। यह महिला विषम परिस्थिति में पार पाने के लिए एक उचित उदाहरण प्रस्तुत करती है। अब आगे कह रहा है, व्याकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्त श्रृगाल हसन त्राह भवान कूत भयात पलायित। व्याकुल बाघ को भागते हुए देख धूर्त श्रृगाल अर्थात सियार ने हंसते हुआ कहा, व्याघ्र कहाँ भाग रहे हो? बाघ से पूछा, कहाँ भाग रहे हो? अब व्याघ्र ने जवाब दिया अर्थात बाघ ने कहा, गच्छ गच्छ जम्बुक। अरे सियार तुम भी भगो, तुम अभी किश्चित गुड़ प्रदेशम किसी गुप्त प्रदेश में चलो छिप जाते हैं। ये तो व्याघ्र मारी या शास्त्रे श्रूयते तयाहम हंतुम अरब्ध परम गृहति कर जीवितो नष्ट शीघ्रम दत्तग्रतः। जिस व्याघ्र मारिन के बारे में हम लोग शास्त्रों में सुना था, आज वह मुझे मारने का प्रयत्न की है। अर्थात तुम भी मेरे साथ। अब सियार जो है कह रहा है, श्रृगाल व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम अवेदितम यन्मानु सदपि बिभेषि। कह रहा है कि तुम इतने बड़े बाघ होकर साधारण से मनुष्य से भी डरते हो। अब व्याघ्र कह रहा है, प्रत्यक्षमेव मया सात माना पुत्र एकसो माम तुम कलमायनो चपेटतया प्रहंती दृष्टवा। कह रहा है कि मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा, उसने अपने पुत्र को थप्पड़ मार रही थी, चपेटा मार रही थी, क्योंकि वो दोनों हमको खाने के लिए झगड़ रहे थे। इस बात को सुनकर जम्बुक कह रहा है, स्वामिन यत्रास्ते सा धृता तत्र गम्याम व्याघ्र तो पुनः पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुख पीक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति हंतव्यः
अर्थात सियार कह रहा है कि हे स्वामी, उस धूर्त स्त्री के सामने मुझे लेकर चलिए। अगर मैं वहां जाता हूं और सामने वह स्थित रहती है, इसका मतलब मैं आपके हाथे मारे जाने योग्य हूं, अर्थात आप मेरे साथ चलिए। अब व्याघ्र करा श्रृगाल यदि त्वं मुक्त्वा यासी तदा विलप्य वेला स्यात्। कह रहा है, बाघ कह रहा है, हे सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे तो समय जो है कुछ समय में बदल जाएगा। अब सियार कहता है, यदि एव तर्हि मामम निज गले बधद्वा चल सत्वरम स व्याघ्रम तथा कृत्वा काननम यावो श्रृगाले न सहितम पुनरायन्तम व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिन्तितवती जम्बुक कृतो सहाद व्याघ्रात् कथम मुच्यतां परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुक मक्षि पदंगल्यम तर्जनयित्वाच। अर्थात अब सियार कह रहा है, यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले से बांधकर जल्दी चलो। वह बाघ वैसा ही करके जंगल की तरफ चल दिया। सियार के साथ बाघ को फिर आते देखकर बुद्धिमती ने सोचा, सियार से उत्साहित बाघ से कैसे छुटकारा पाया जाए। परंतु जल्द ही सोचने वाली वह स्त्री ने सियार को धमकाते हुए कहा, रे रे धूर्ता त्वयं दत्त मह्यम व्याघ्रम त्रयं पुरा विश्वाध्ययम मेकमानीय कथम यासी वदाधुना इति युक्त्वा धाविता तरुणम व्याघ्रमानी भयंकरा व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृगालक। आगे कह रहा है, वो बाघ मारीन जो है, जो बुद्धिमान स्त्री है, वह कह रही है सियार को देखकर, अरे मूर्ख, तूने पहले ही 3 बाघ दिए थे, विश्वास दिलाकर भी आज एक को लेकर क्यों आए हो? अब बता। ऐसा कहकर वह भय से उत्पन्न करने वाली व्याघ्र को मारने वाले जल्दी से दौड़ी। बाघ की तरफ जल्दी से जब दौड़ी, बाघ भी अचानक गले में बंधे हुए सियार को लेकर भागना शुरू कर दिया। डर के मारे एकदम तेजी से भागना शुरू कर दिया। अब आगे कह रहा है, एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्तवा अभवत अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। अर्थात इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ के भय से फिर से मुक्त हो गई। इसलिए कहा जाता है कि हे तन्वी, हमेशा सभी कार्य में बुद्धि ही बलवान होता है, बुद्धि ही सर्वशक्तिमान होता है। अब इसका शब्दार्थ जो है नीचे दिया गया है। शब्दार्थ के बाद प्रश्नोत्तर करने का प्रयत्न करेंगे। अभ्यास, 1 पद में उत्तर देना है। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्र दर्दस्यति, इसका उत्तर हो जाएगा गहन कानने भामिनी काया विमुक्ता। निज बुद्धि हो जाएगा इसका। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, तो बुद्धि हो जाएगा इसका उत्तर। व्याघ्र कस्मात् विभेषी, मानुषात् विभेषी हो जाएगा। प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किम अक्षिपन्ति उवाच, तो जम्बू हो जाएगा या श्रृगाल हो जाएगा, अर्थात सियार हो जाएगा। ये प्रश्न है, पूर्ण वाक्य में इसका जवाब देना है। क का हो जाएगा, बुद्धिमती पुत्र द्वयो पिता पितृगृह प्रति चलिता, पिता के घर 2 पुत्रों को लेकर जा रही थी। ख नंबर का हो जाएगा, व्याघ्र कम विचार्य पलायिता, उत्तर इसका हो जाएगा, इयम क्वचित व्याघ्र मारे इति विचार्य व्याघ्र पलायिता। ग नंबर जो है, लोके महत्व भयानकः मुच्यते, लोके महत्व भयाम बुद्धिमान मुच्यते। घ नंबर का हो जाएगा, जम्बू किम वदनम व्याघ्रस्य उपहासम करोति। घ नंबर का हो जाएगा, भवान कूत भयात् पलायितः इति जम्बुक वदनम व्याघ्रस्य उपहासम करोति। अंग नंबर हो जाएगा, बुद्धिमती श्रृगालः किम उक्तवती, बुद्धिमती श्रृगाल को क्या बोलती है? बुद्धिमती श्रृगाल उक्तवती, रे रे धृता त्वया मया पुरा व्याघ्रत्रयं दत्तं विश्वस्य अपि अद्य एकम अनियम कथम यासी इति अधुना वद। अब प्रश्न निर्माण करना है। कार्य तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, यहाँ पे राजसिंहों के स्थान पर किम हो जाएगा, यहाँ चपेटिया के स्थान पर कया हो जाएगा और व्याघ्रम के स्थान पर कम हो जाएगा। मानुषात की जगह पर कस्मात हो जाएगा, पूरा त्वया के मह्यम की जगह पर कस्मय हो जाएगा। अब घटनाक्रम के अनुसार इसको लिखना है। घटनाक्रम के अनुसार सबसे पहले हो जाएगा, बुद्धिमती पुत्र द्वयो पेता पितृगृह प्रतिचलिता। ख नंबर इसका हो जाएगा, मार्गे सा एक व्याघ्रम अपश्यत। ग नंबर व्याघ्रम दृष्ट्वा स पुत्रो ताड़यन्ति उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रम भुज्यताम। घ नंबर व्याघ्रमारी इयमिति मित्वा पलायिता। अंग नंबर जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छम। च नंबर हो जाएगा, प्रत्युत्पन्नमति स श्रृगाल अक्षिपन्ति उवाच। 6 नंबर हो जाएगा, त्वं व्याघ्र त्रयम अनेतुम प्रतिज्ञा एकमेव अनीतवान। 6 नंबर हो जाएगा, गलबद्ध श्रृगाल व्याघ्र पुनरपि पलायितः, संधि विच्छेद करना है। फिर पितु गृहम का हो जाएगा, पितु प्लस गृहम, एक का हो जाएगा 1 + 1। अन्य अपी को जब विच्छेद करेंगे तो अन्य प्लस अपी हो जाएगा। इति उक्त्वा का जब विच्छेद करेंगे तो इति प्लस उक्त्वा हो जाएगा। तत्रास्ते को जब विच्छेद करेंगे यत्रास्ते को विच्छेद करेंगे तो यत् प्लस आस्ते हो जाएगा। अधुलिखितानां पदानां अर्थम कोष्टकम चित्वा लिखत।
इसका अर्थ को लिखना है जो कोष्टक में दिया हुआ है। दर्दर्श का मतलब होता है दृष्टवान, जगाद का मतलब होता है अकथ्यत, यायो का होता है गतवान, अतुम का हो जाएगा खादितुम, मुच्यते का हो जाएगा मुक्तो भवति, इच्छते का हो जाएगा पश्यति। पर्याय पद लिखना है। वन का हो जाता है कानन अर्थात पर्यायवाची शब्द, श्रृगाल का जम्बुक हो जाएगा, शीघ्रम का सत्वरम हो जाएगा, अपत्नी का भार्या हो जाएगा, गच्छसी का यासी हो जाएगा। विपरीतार्थक शब्द लिखना है। प्रथम का हो जाएगा द्वितीय, उक्तवा का हो जाएगा श्रुत्वा, अधुना का हो जाएगा पश्चात, अवेला का हो जाएगा वेला और बुद्धिहीना का हो जाएगा बुद्धिर्मति। इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ। आप सभी का धन्यवाद इतना देर तक जुड़े रहने के लिए।